फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसका आपको अंदाजा होना चाहिए था। बहुत लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर गलती से अपना फोटो जो है अपने फोटो के जगह पर स्थान पर किसी और के फोटो को अपलोड कर दिया है, जिससे कि बीपीएससी में एक रिक्वेस्ट डाला गया था और इसके बाद एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है और एक बीपीएससी ने एक नोटिस भी जारी किया है। तो जिसके रिगार्डिंग देखेंगे आप कि क्या क्या करना होगा और क्या क्या इसके अंदर इस नोटिस के अंदर है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले जो लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 2/12/2023 से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। आपको पता है कि 2 तारीख से जो है वो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, लेकिन उसमें एक दिक्कत था क्या कि आपको फोटो अपना अपलोड करना था। ठीक है, एक उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जो ऑनलाइन आप भरते समय जो आपने ऑनलाइन फोटो खिंचाया था उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, जो अपलोड करने वाला फोटो है उसके बारे में ये जानकारी है। कपितः अभ्यर्थियों को द्वारा सूचित किया जाता है कि ई एडमिट कार्ड में अद्यतन फोटो अपलोड करते समय गलत फोटो अपलोड होने के कारण ई एडमिट कार्ड में द्वितीय फोटो अन्य व्यक्ति का फोटो दर्ज हो गया है। अतः ऐसे अभ्यर्थी को गलत फोटो एडिट करने का सही दोबारा मौका अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उन्हें डैशबोर्ड पर दिनांक 5/12/2023 से 6/12/2023 तक फोटो अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उक्त तिथि के बाद किसी तरह की कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, सीधा सारांश हम लोग समझते हैं कि जिन लोगों ने अपना फोटो गलत डाउनलोड कर दिया है, अपलोड कर दिया है, तो उसके स्थिति में आपको क्या करना है कि इसमें आपको देखना है कि आपको सुधारने का मौका दिया गया है और वो कब से कब तक डेट है, तो 5/12/2023 से 6/12/2023 तक ही आपको फोटो को अपलोड कर देना है। चलिए, उसके बाद आपको कोई भी दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। दूसरा देखेंगे, सुधार के लिए दिए गए उक्त तिथि के बाद भी कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा अपलोड फोटो, हस्ताक्षर, इमेज अस्पष्ट, अपठनीय, अन्य व्यक्ति इत्यादि का रह जाता है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित कागजात साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि से संबंधित परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मान लिया जाए कि आपने यहाँ पर फिर भी गलती कर दिया और गलती से कुछ सुधार नहीं रह गया, जैसे फोटो सिग्नेचर वगैरह वो किसी और का हो गया, अपलोड हो गया है, या मतलब गलती हो गई है, तो आप क्या करेंगे, जो भी जिस प्रॉब्लम है उसको आपको लेके जाना है। जैसे मान लिया जाता है कि आपका वहां पर फोटो अच्छा नहीं आया है, फोटो अस्पष्ट है, तो आप एक फोटो लेके जाएंगे और आयोग की तरफ से एक क्या किया जाएगा, एक यहाँ पर आगे फिर से नोटिस दिया गया है कि अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट से www.bpsc.bihnic.in यानी इस साइट पे जाकर के उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूपेण भरकर उसके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करेंगे। अगर मान लिया जाए फिर भी गलती रह गई है तो आप लोग को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक इस साइट पे जाना है और इस साइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एक आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक निर्दिष्ट यहाँ पर अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे और उपलब्ध घोषणा पत्र एक मिलेगा उनको। ठीक है, उसी घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उस घोषणा पत्र को भरना है और साथ साथ उसको क्या करना है, उस घोषणा पत्र को भरने के साथ साथ राजपत्रित पदाधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवाना पड़ेगा, जो आपकी वहां पर, और वहां पर हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो अब ये समस्या यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि इसमें क्या सभी अभ्यर्थियों को ये लेके जाना है, राजपत्रित पदाधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर से साइन करा के ले जाना है? तो बिल्कुल भी नहीं। जिनका फोटो भ्रामक होगा, जिनका फोटो अस्पष्ट होगा, उन्हीं लोगों को लेके ये जाना पड़ेगा। ठीक है, सभी लोगों को ऐसा नहीं करना है। आगे देखेंगे, केंद्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपयुक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान सत्यापन के पश्चात ही उन्हें सभी परीक्षा केंद्र पर सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।
इसका अर्थ ये है कि अगर आपका पूरा चीज सही पाया गया है, सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक है, तभी आपको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं कि परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 5/12/2023 से उपलब्ध हो जाएगी, यानी आज से ये उपलब्ध हो गई है। आप अपना केंद्र भी जाकर देख सकते हैं, किस स्कूल में आपका सेंटर पड़ा है वो भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप लॉग इन करके देखेंगे। आगे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। वर्ग 6-8 एवं 9-10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय समूह विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय का चयन करने की त्रुटि निराकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। मतलब इसका थोड़ा सा हम आराम से इसको समझा देते हैं। जैसे आप जानेंगे क्या कि एक 4 है यहाँ पे, एक तो इतिहास है, एक आपका कौन है, इतिहास हो जाएगा, एक आपका हो गया कौन, भूगोल, एक हो गया आपका अर्थशास्त्र, और जो अगला है वो कौन है, राजनीति शास्त्र। ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है कि बहुत लोगों ने यहां पर गड़बड़ी कर दी है कि अगर आपको इतिहास लेना है और यहां भूगोल लेना है, यानी कि ये दोनों टॉपिक है, ये अनिवार्य विषय है, तो इन दोनों में से एक ना एक किसी को सिलेक्ट करना है। जैसे आपने इतिहास सिलेक्ट कर लिया, माना जाए कि आपने इतिहास सिलेक्ट किया है, तो इसके साथ अब आप भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में से कोई एक विषय आप चूज कर सकते हैं, दूसरा कोई भी विषय हो सकता है। अगर आपने एक विषय क्या किया है, भूगोल आपने चुना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन तीनों में से अब इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई एक विषय आपको चुनना होगा, तो कोई 2 विषय आपको सेलेक्ट करने हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि इतिहास या भूगोल में से कोई एक टॉपिक आपका, एक जो होगा सब्जेक्ट आपका बिल्कुल रहेगा, उसके आधार पर या तो आपने भूगोल लिया है तो आप इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये बिल्कुल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। तो आपको ये बात का ख्याल रखना है, और अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को गलत पढ़ा है तो आप 5-6 तारीख को यानी कल तक आप जाके पूरा सुधार कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय।